सूर्यास्त के बाद जिसने चार चीजें दान की वह कंगाल हो गया। वास्तुशास्त्र। मित्रों, सनातन धर्म हो या कोई भी अन्य धर्म, वह सब हमें यही सिखाते हैं कि दान पुण्य हर इंसान के लिए कितना अहम है। हमारे जीवन में पुण्य को खास अहमियत दी गई है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें सूर्यास्त के बाद ही दान करना चाहिए, वरना आप कंगाल हो जाएंगे। अगर आपको नहीं मालूम है तो चलिए जानते हैं। सूर्यास्त के बाद जिसने चार चीजें दान की वह कंगाल हो गया। वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र से जुड़ी जानकारी। पुरातन काल से यह मान्यता चली आ रही है कि जो इंसान अपने जीवन में दान पुण्य जैसे अच्छे कार्य करता है, उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं और वो पुण्य का हिस्सेदार बन जाता है। बता दें कि हमारे बहुत से धार्मिक शास्त्रों में दान पुण्य को लेकर बहुत से नियम भी बताए गए हैं। जैसे केवल लाभ पाने के लिए मनुष्य को दान नहीं करना चाहिए, फायदे के लिए किए गए दान का फल नहीं मिलता है, इसलिए इंसान को हमेशा बिना किसी स्वार्थ के दान पुण्य जैसे कार्य करने चाहिए। सनातन धर्म की कई शास्त्रों में यह उल्लेख है कि सूर्यास्त के समय कुछ वस्तुओं या चीजों का दान करना फायदा पहुंचाने की बजाय हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है, इसलिए दान करते समय शास्त्रों के कुछ नियमों का पालन करना भी जरूरी है। तो आइए आपको बताते हैं ऐसी चार वस्तुएं जिनका दान सूर्यास्त के बाद शाम के करने से इंसान को कंगाली का सामना करना पड़ सकता है। धन का दान। शास्त्रों की माने तो सूर्यास्त के पश्चात किसी को भी पैसे नहीं देना चाहिए, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार शाम के समय घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है और ऐसे में यदि आप शाम के वक्त किसी को पैसे देते हैं तो आपसे लक्ष्मी माता रुष्ट जाती है तथा किसी अन्य के घर जा सकती है। इसलिए यदि शाम के समय कोई आपसे पैसे मांगता है तो प्रयास करें कि उसे सुबह के समय ही पैसे दें। दूध का दान। हिंदू शास्त्रों में उल्लेख है कि सुबह सूर्यास्त के बाद शाम के समय दूध का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही दूध से संबंध रखते हैं। इसके साथ ही सूर्य ढलने के बाद या रात के समय किसी को दूध का दान करने से माता लक्ष्मी और भगवान नारायण दोनों ही रुष्ट हो जाते हैं और इससे आपके जीवन सुख सौभाग्य पर गलत असर पड़ता है। शाम के समय दूध दान करने से पैसों की कमी होती है और उसके साथ ही जीवन में बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ती है, इसलिए कोशिश करना चाहिए कि सूरज ढलने के बाद दूध का दान करने से बचें। दही का दान। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ढलने के बाद दही का दान भी करना मना है। ज्योतिषी मान्यताओं की माने तो दही शुक्र ग्रह से संबंधित है और शुक्र ग्रह को ही इंसान के भौतिक सुख समृद्धि में बढ़ोतरी का कारण माना गया है। ऐसे में यदि आप शाम के समय किसी को दही का दान करते हैं तो आपके जीवन की सुख समृद्धि में कमी आ सकती है, इसलिए सूर्यास्त के पश्चात दही का दान नहीं करना चाहिए। प्याज और लहसुन का दान। हिंदू शास्त्रों की माने तो सूर्यास्त के पश्चात प्याज और लहसुन का भी दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्योतिषी मान्यताएं हैं कि प्याज और लहसुन का संबंध केतु ग्रह से माना जाता है, जिसे खाली शक्तियों का स्वामी ग्रह माना जाता है। सूरज ढलने के बाद ही टोना टोटका करने का चलन भी है, इसलिए शाम के समय इन दोनों का दान ना करना चाहिए और ना ही किसी से मांग कर इसका उपयोग करना चाहिए, वरना आपके जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, आप समझ गए होंगे कि शास्त्रों के अनुसार इन चार चीजों का दान सुबह और दिन के समय करना फायदेमंद होता है, लेकिन शाम को सूरज ढलने के बाद इन चीजों का दान करके आप कंगाल और मुश्किल में पड़ सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ ऐसी बातें भी होती है जिसे दूसरों को बताने से आप कंगाल हो जाएंगे? जी हाँ, चलिए जानते हैं। बता दे, आचार्य चाणक्य कहते हैं, कभी भी अपने दाम्पत्य जीवन से जुड़ी बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, दोनों ही लोगों को इन बातों को गुप्त रखना चाहिए। फिर चाहे सामने वाला आपका करीबी मित्र ही क्यों ना हो, अगर पति पत्नी के बीच की चर्चा बाहर चली गई तो इससे वैवाहिक जीवन में दरार पड़ सकती है। इसके साथ ही औरों के सामने आप मजाक का पात्र बनकर रह जाएंगे और आप दोनों की छवि भी समाज में खराब हो सकती है। साथ ही सामने वाला इसका फायदा भी उठा सकता है। विष्णुगुप्त के अनुसार अगर पति पत्नी अपने साथी के साथ लड़ाई या उनकी गलतियों को दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो इस वजह से भविष्य में पति पत्नी के बीच में खटास और बढ़ सकती है। वहीं अगर घर का माहौल ऐसा ही कलह वाला बना रहेगा तो लक्ष्मी माता भी कभी आपके घर में नहीं झांकेगी और आपके घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आएगी। इसके अलावा चाणक्य ये भी कहते हैं कि कभी किसी को अपने राज के बारे में नहीं बताना चाहिए।
पुरुषों को कुछ बातें अपने करीबी दोस्तों और परिवार को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इन चीजों के सामने आने से उन्हें आजीवन दर्द हो सकता है। वही कहा जाता है कि अगर आप अपना कोई भी राज किसी को भी बताते हैं तो हो सकता है कि आपकी वो बातें सुनकर किसी को बुरा लग जाए, किसी का दिल दुख जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि आप खुद मजाक का पात्र बन जाए। ऐसे में अपनी निजी बातों को गुप्त रखने से ही फायदा होगा।